Hello students, welcome again to my channel. In this video, we're gonna solve the question by applying Garner versus Murray case rule. So in this question, P, Q and R partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. इस क्वेश्चन में P, Q, R ये जो तीन पार्टनर हैं वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशियो में। उनका बैलेंस शीट रिजोल्यूशन के टाइम कुछ इस टाइप से था। उनके पास लायबिलिटीज में क्या थे, क्रेडिटर्स थे 23,000 के, जनरल रिजर्व 10,000 के थे। पी ने कितना कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस किया था इस फॉर्म में 20,000 का, क्यू ने 16,000 का और आर ने 3,000 का। एसेट्स थे उसके पास उस टाइम स्टॉक में 26,000, डेटर्स थे 38,000 के, पेटेंट थे 6,000 के और कैश 2,000 का था। ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उन्हें फर्म को क्या करना पड़ा था, डिसॉल्व करना पड़ा था। ये था उसका रीजन डिसॉल्व होने का। एसेट जो रियलाइज हुए, एसेट कितने के थे, जो 26,000 के थे उन्हें कितने में बेचा रियलाइज किया गया 16,000 में। पेटेंट कितने के हैं 6,000 के हैं, उसे कितने में रियलाइज किया गया 1,900 में से। और जो डेटर्स है यहाँ पे 38,000 को, उसको कितने में रियलाइज किया गया है 22,000 में। जो क्रेडिटर है यहाँ पे 23,000 के, उसे पे ऑफ करने के टाइम कितना डिस्काउंट मिला है 2,100 रुपये का डिस्काउंट मिला है। और इस सभी को करते हुए एक्सपेंसेस ऑन रिजोल्यूशन कितना आया है 2,000 आया। आर बिकम इंसॉल्वेंट, इसमें आर ये जो पार्टनर है वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। और सिर्फ कितना 120 ही रुपया उससे रिसीव हो पाता है। तो इसीलिए हमें क्या यहाँ पे बनाना है, क्वेश्चन में बोला गया प्रिपेयर लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे केस। यहाँ पे हमें किस केस के अनुसार बनाना था, पहले जो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए वो किससे रिलेटेड था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू था। और अभी जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है गार्नर वर्सेस मुर्रे केस का। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा इसमें, ऑब्वियस है कि ये सब कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा इसमें। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। तो इसका रियलाइजेशन अकाउंट इस टाइप से था। सबसे पहले क्या, जो भी एसेट होंगे उसे हमें क्या करना होगा, वो सभी एसेट को हमें उसके बुक वैल्यू पे क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पे उसे डेबिट करना पड़ेगा सारे एसेट्स को। तो यहाँ पे एसेट्स है कितने 26,000 के थे, उसे हम लोग यहाँ पे करते हैं डेबिट। डेटर्स कितने हैं 38,000 के पेटेंट को, और क्रेडिट क्या थे 23,000 के थे। उसके बाद सभी स्टॉक को क्या किया गया था, सॉरी सभी एसेट्स को क्या किया गया था, रियलाइज किया गया था, बेचा गया था। तो यहाँ पे स्टॉक को कितना 16,000 में, पेटेंट को कितना 1,900 में, डेटर्स को कितना 22,000 में। इसका मतलब 39,900 पूरा कितना हुआ एसेट को बेच के रिसीव हुआ था रिजोल्यूशन के टाइम। फिर क्रेडिटर को कितना पे ऑफ किया गया था, जो 23,000 के थे उससे 2,100 के डिस्काउंट में किया गया था। तो अगर 23,000 से हम लोग माइनस करें 2,100 तो हमें कितना मिलेगा 20,900। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने थे 2,000 थे। तो टोटल कैश से कितना पे होगा 22,900 का। और यहाँ पे हमें क्या रिसीव होता है, हमारा डेबिट साइड तो कम है, क्रेडिट साइड सॉरी यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारा कम है और डेबिट साइड ज़्यादा है। दैट मीन्स कि फर्म को क्या रिसीव होता है, लॉस। तो ये लॉस कौन बियर करेंगे, पी क्यू आर, ये तीनों करेंगे। गार्नर वर्सेस मुर्रे केस में भी होता ये है कि आपको अगर ध्यान होगा तो उसका डिसीजन निकल के आया था। सबसे पहला डिसीजन क्या था कि जो भी लॉस होगा रियलाइजेशन का वो तीनों पार्टनर, सभी पार्टनर करेंगे, चाहे वो सॉल्वेंट हो और इंसॉल्वेंट हो, वो तीनों को करना पड़ेगा बियर। तो यहाँ पे आर इंसॉल्वेंट है तो भी इसे क्या करना होगा, रियलाइजेशन लॉस को बियर करना होगा। तो ये जो 30,000 का हमारा लॉस आएगा उसे किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रियलाइजेशन लॉस को। तो उनके एग्रीड जो लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में क्या 5:3:2, ये तीनों रेशियो में हम उसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पी को कितना जाएगा 15,000, क्यू को 9,000 और आर को कितना रिसीव होता है 6,000 रुपीज़ किसका, लॉस ऑन रियलाइजेशन का। फिर इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद गर्नर वर्सेस मुर्रे केस में भी क्या बनाना होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी फॉर्म करना होगा। तो एज पर क्वेश्चन सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम लोग जो बैलेंस होगा कैपिटल का उसे यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो पी ने कितना इंट्रोड्यूस किया था 20,000, क्यू ने 16,000 और आर ने 3,000। ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल रिजर्व भी थे। तो जो जनरल रिजर्व थे यहाँ पे क्या है, जो जनरल रिजर्व कितने के थे 5,000, 3,000 एंड 2,000।
तो जनरल रिजर्व होगा वो भी तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वही शेयरिंग रेशियो में। तो ये जो जनरल रिजर्व था कितने का, 10,000 का। तो जनरल रिजर्व था कितने का था, 10,000 का था। तो उससे भी हमें किसमें 5:3:2 रेशियो में तीनों पार्टनर को क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो पी को कितना जाएगा, 5,000, क्यू को 3,000 और आर को 2,000। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन लॉसेस, वो भी तीनों पार्टनर को बियर करना था। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या है, लॉस है। पी को कितना हुआ है, 15,000, क्यू को कितना हुआ है, 9, और आर को कितना हुआ है, 6,000। अब उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करना होगा इसमें। अब हमें एडजस्टमेंट करना है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्या, एज पर गार्नर वर्सेस मुर्रे केस में। ठीक है। तो उसका पहला तो डिसीजन आया था गार्नर वर्सेस मुर्रे केस का, क्या कि जो रियलाइजेशन लॉस है वो दोनों पार्टनर, जो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट हो, वो दोनों को बियर करना पड़ेगा। और दूसरा जो डिसीजन आया था कि जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे, जो बोल रहे हैं डिसोल्यूशन के टाइम कि हाँ वो पार्टनर तो इंसॉल्वेंट है, वो दिवालिया है, और मैं क्या हूँ, सॉल्वेंट हूँ। तो जो सॉल्वेंट होंगे उन्हें प्रूव करना होगा अपना सॉल्वेंसी। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो उस रूल में बोला गया था कि जो लॉस और रियलाइजेशन होगा वो उतना ही कैश लेके आएंगे। तो यहाँ पे लॉस और रियलाइजेशन पी को कितना हुआ है, 15,000, और क्यू को कितना हुआ है, 9,000। तो ये इतना कैश उन्हें लेके आना होगा। ये था गार्नर वर्सेस मुर्रे केस का दूसरा रूल। तो इसे हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट करना होगा। क्यों, क्योंकि उन्हें 15,000 और 9,000 लाना होगा। क्या प्रूव करने के लिए, अपनी सॉल्वेंसी को प्रूव करने के लिए। तो 15,000 हमें क्या, पी के अकाउंट में डालेंगे, कितना, 15,000, क्यू में कितना, 9,000। ये जो रियलाइजेशन लॉस है वो कैश में वो भी ब्रिंग आउट करेगा, ये दोनों। और आर, एज पर क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 120 रुपया है वो रिसीव होता है किसके, आर से। तो इसमें भी बाय बैंक अकाउंट में आ जाएगा क्या, 120 रुपया। क्यों, क्योंकि उसके स्टेट से हमें कितना 120 रुपया ही रिसीव हो पाया। उसके बाद यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा क्या, यहाँ पे हमें डिफिशियंसी निकालना होगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे उस डिफिशियंसी, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसके डिफिशियंसी को ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफिशियंसी हमें निकालना है। तो डिफिशियंसी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, ये जो आर है, आर को कितना यहाँ पे 6,000 रुपीज़ है। हमें आर से कितना रिक्वायरमेंट है, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसका यहाँ पे 6,000 का क्या दिख रहा है, लॉस। और उसका कैपिटल कितना यहाँ पे दिख रहा है, 3,000, राइट। तो ये जो 6,000 है, जो उसका लॉस है रियलाइजेशन का, जो वो दे नहीं पाएगा, लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट से हमें कितना रिसीव हो जाएगा, ये 3,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा। और जनरल रिजर्व भी है उसके पास, ये 2,000 का, और 120 रुपीज़ ये भी उसके पास है। तो 3,000 और 2,000, 5,000, 5,120 रुपया क्या हो जाएगा उसके एसेट से। तो हम लोग आराम से रिसीव कर पाएंगे। 6,000 का जो उसका लॉस था वो उसके सभी चीज़ों से, 3,000 क्या उसके कैपिटल से, 2,000 उसके रिजर्व से, और बाई बैंक अकाउंट कितना, 120 रुपीज़ अगर हम उससे ले लेते हैं, तो 6,000 का जो लॉस था उससे ये सारी चीज़ें बियर हो जाती है। ये जो 6,000 है उसका, उससे हम लोग क्या क्या बियर करवा सकते हैं, 3,000 कैपिटल का उसका ले सकते हैं। उसके बाद क्या था, रिजर्व फंड का कितना अमाउंट लिखा हुआ है, आर का 2,000 है, प्लस कितना है, 120 है, राइट। अब इसमें से हम लोग को क्या करना, माइनस अगर कर दे 6,000 से, 6,000 इतना जो है, 6,000 जो उसका लॉस है, तो हमें कितना रिसीव होता है, 880 रुपीज़। ये अभी भी डिफिशियंसी है। 3,000, 2,000, 120 जो है उसे हम लोग अगर प्लस भी कर ले, इतना ले भी ले, तो भी 6,000 में से कितना, 880 रुपीज़ का जो बचता है वो डिफिशियंसी वो पे नहीं कर पाएगा। तो ये जो 880 रुपीज़ का डिफिशियंसी है वो किसे पे करना पड़ेगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, पी है एंड क्यू है। फिर गार्डनर वर्सेस वुडरे रूल, थर्ड जो उसका रूल अप्लाई यहाँ पे होता है, जो कहा जाता था कि उन्हें लास्ट एग्रीड कैपिटल में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और हम लोगों ने सबसे पहले वीडियोस में यही डिस्कस किया था कि लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं।
तो उसमें क्या करना था, जो कैपिटल था उसमें हमें जनरल रिजर्व्स अगर होंगे उसे प्लस करना होता था, और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस थे उसको क्या करना पड़ता था, लेस करना होता था। तो हम लोग क्वेश्चन में अगर देख ले तो कैपिटल कितना दिया गया है पी का 20,000, क्यू का कितना 16,000, और ये जो जनरल रिजर्व है कितना 5,000 किसका था, पी का था, और क्यू का इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे ये ऐड हुआ है तो 20,000 में आप 5,000 अगर प्लस करें तो इसका पी का 25,000 आता है, क्यू का करें 16,000 में अगर 3,000 तो कितना आता है, ये 19,000। यहाँ पे हम लोग कैपिटल रेशियो निकाल रहे हैं तो 19,000 आ जाता है। तो इसका रेशियो बन के क्या आता है, अगर आप इसका रेशियो निकालें तो 25/25 रेशियो 19 आता है, 25 रेशियो 19 आता है। तो अब इससे हम लोगों को क्या करना होगा, इसी रेशियो में पी और क्यू, ये हमारा जो निकल के आया वो क्या है, ये लास्ट एग्रीड रेशियो है। यहाँ पे ये लास्ट एग्रीड रेशियो है, 25 रेशियो 19 का आया है। तो पी कितना लेके जाएगा, तो डिफिशियंसी आर का कितना है 880 रुपीज़, उसे हम लोग क्या करेंगे 25/44 करेंगे तो 500 हमारे पास आ जाएगा। ये इतना शेयर है वो पी को लाना होगा। क्यू का कितना हो जाएगा 19 है, तो 880 को अगर हम लोग करते हैं रेशियो निकालते हैं तो 19/44 से कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 380 रुपये। ये इतना अमाउंट है जो आर के डिफिशियंसी को पे करने के लिए किसी क्यू को लाना होगा। तो अब इसका हम लोग कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, तो किस तरीके से जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास ये आ जाता है कि सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इस अमाउंट को हम लोग कैसे करेंगे, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी के टाइप से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें इसे पोस्ट करना होगा। तो लोग देखते हैं क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इनसॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट साइड में जाता है, क्योंकि उतना पी और क्यू ने क्या किया है, पे ऑफ किया उसके डिफिशियंसी को मीट करने के लिए। तो ये आ जाएगा क्या सॉल्वेंट पार्टनर से, तो बाई पी कैपिटल अकाउंट कितना 500 आर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर उसमें क्रेडिट कर देंगे, बाय यहाँ पे हमारे पास क्या आता है क्यू, ये जो बाई पी कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 500 रुपीज़ जो उसका शेयर है डिफिशियंसी को मीट करने के लिए, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाता है 380 रुपीज़ जो अभी हमने कंप्यूट किया है, उसे हम लोग यहाँ पे आर के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू इनसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट जाएगा क्या टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितना 500 और 380 रुपया, क्यों, क्योंकि इतना वो लोग को फिर से और लाना है क्या करने के लिए, आर जो इन्वॉल्वेंट पार्टनर है उसके डिफिशियंसी को मीट करने के लिए। तो ये था हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो हमें बनाना था किसके थ्रू, गार्नर वर्सेस मुर्रे केस के अकॉर्डिंगली। अब हम लोग देखेंगे कि अब इसमें तो और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, कैश अकाउंट में जाएगा सारे सभी बैलेंस। तो अगर आप इसमें 20,000 यहाँ पे है, 5,000 15,000 इसे प्लस करेंगे तो 40,000 आएगा। उसमें से हमें क्या डिडक्ट करना होगा 15,000 और 500 रुपया। तो टू कैश अकाउंट में पी में कितना जाएगा 24,500, ये क्या है इस फर्म को उन्हें देना होगा और पी को भी। फिर क्यू में देखें तो 16,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000 करते हैं तो 28,000 रुपया आता है, और इसमें से क्या माइनस करना होगा 9,000 और माइनस करना होगा कितना 380 रुपया, तो इतना तो उसके टू कैश अकाउंट में कितना जाएगा 18,620। ये टू कैश अकाउंट है, ये बैलेंसिंग फिगर है जो क्या करना पड़ेगा, अब फर्म को पे करना होगा किसे, आर को कितना 18,620 रुपया। उसके बाद आर का कैपिटल क्या है 6,000, और यहाँ पे सब जो पी ने उसका कैपिटल अमाउंट को दे के कितना यहाँ पे इक्वेट हो जाता है उसका 6,000 रुपीज़ यहाँ पे उसका इक्वेट हो जाता है। तो ये है क्या हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और जो भी एडजस्टमेंट जो इससे रिलेटेड है जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो इसी टाइप से होगा, पहले आप डिफिशियंसी निकालना होगा, फिर लास्ट एग्रीड रेशियो निकालना होगा, फिर जो भी लास्ट एग्रीड रेशियो होगा वो डिफिशियंसी को सॉल्वेंट पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बनता है क्या कैश अकाउंट लास्टली। तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है वो क्या है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कैश अकाउंट में कितना बैलेंस था, तो बैलेंस शीट के थ्रू 2,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी क्या 2,000 रुपीज़, राइट। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट है यहाँ पे,
क्यों? क्योंकि एसेट रिसीव मतलब सॉरी कैश हमें रिसीव हुआ है एसेट्स को रियलाइज़ करके कितना 39,900 रुपीज़, तो वो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। फिर यहाँ पे है टू पीस कैपिटल अकाउंट, ये क्या है 15,000 रुपया और टू क्यूज़ कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन लॉस को क्या किया है, रियलाइजेशन जो लॉस था उसे उन्होंने कैश में क्या किया था, ब्रॉट इन किया था। तो टू पीस कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट में तो जाएगा ही। तो यहाँ पे डेबिट साइड में ये जो है इसको ध्यान रखना है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल में जैसे हमें कैश अकाउंट में कैश में उन्होंने लाया था क्या, रियलाइजेशन लॉस के अमाउंट को, तो वो कैश अकाउंट में हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो क्या हो जाएगा, टू पीस कैपिटल अकाउंट कितना है 15,000, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना है यहाँ पे 9,000, टू आर कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे क्यों वो 120 रुपया, उसने भी तो कैश लाया था कितना 120 रुपये का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ है बाय बैंक अकाउंट पी ने कितना लाया 15,000, क्यू ने कितना लाया 9,000 और आर ने कितना लाया 120। तो उसी का हमने यहाँ पे एंट्री पोस्ट किया है कैश अकाउंट में डेबिट साइड में। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे बाय पीस कैपिटल अकाउंट, ये क्यों है, क्योंकि ये कैश क्या करना है, ये कैश जो है वो फॉर्म को पे ऑफ करना है। तो जैसे हम लोग बनाते हैं वो आ जाएगा यहाँ पे बाय पीस कैपिटल अकाउंट 24,500, बाय क्यू का कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंसिंग यहाँ पे बनता था, ये हम देख सकते हैं 18,620। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट किया। उसके बाद क्या है बाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों? क्योंकि क्रेडिटर और एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया गया है कितने में, टोटल कितना किया गया है 22,900 का। अगर हम इस सबको प्लस करें तो हमारा क्रेडिट साइड बनता है 66,020 रुपीज़ और यहाँ पे बनता है हमारा डेबिट साइड में क्या 66,020 रुपीज़। तो ये था केस हमारा गार्नर वर्सेस मुर्रे का। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसे हमें थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे चेंजेस है, जो 3 रूल्स उसके डिसीजन के आए थे वो यहाँ पे अच्छे से अप्लाई होते हैं। फिर उनका लास्ट एग्रीड रेशियो हमें निकालना होता है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आगे भी हम लोग वीडियोस में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि सभी पार्टनर्स हो सकते हैं और अलग अलग इनके एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.